देखिए शिव कहने लगे, बेटी सुन, तेरा कौन पिया होगा, लेकिन अब रोना बंद कर दे। अब रोएगी नहीं। क्यों न रो? कलेजे में चाकू मार दिया और कह रहे रो नहीं। क्यों न रो? कौन ऐसी अबला होगी जो मुर्दा पिया को देकर के संतुष्ट हो जाएगी? शिव कहने लगे, लड़की अरे इतनी नादान क्यों है? बात सुन मेरी, कौन है तेरा पिया? बड़ा ही आदर्श और ब्रह्मचारी होगा वो। मैं यही चाहती हूं, चरित्रवान हो मेरे पिया। अंदाजा लगाइए। मन में तरस विचारी, कही उच्चारी कथा विस्तारी। तू सुन ले नांग कुमार रीचा तुलसी सुकुमारी। क्या नाम है तेरे पिया का? चंद्र वंश अवतंस प्रगट वह हंस, भूपता भारी भूपता भारी। उन पंड भूप के जनो तो भीम बलधारी। उन पंड भूप के जनो तो भीम बलधारी। राजा पंड को लड़का भीम, तेरा पिया होगा लड़की। और तेरी सास का क्या नाम है? हाँ भोला, मेरी सासुलिया कौन है? बोलो ना। भोला कहने लगे, सुन, अरे कुंती है सासु तुम्हारी। अरे कुंती है सासु तुम्हारी, जो है चंद्र बदन उजियारी। सुन लीजिए कथा जो अंगारी, अंगारी गजब भो अंगारी। बाने भानुरी बुलाए ले कुआरी। एक तेरा हाल बड़ा बुरा हुआ बिटिया, तेरी सासुलिया ने एक भूल करी है। क्या? एक कुआरे पे बेटा जाए लो है तेरी सासुल ने। कुआरे पे लौआ जायलो है तेरी सासुल ने। सासुल ने तेरी अम्मा ने, तेरी सासुल ने। एक कुआरे पे कन्हैया जायलो है तेरी सासुल ने। इतनी सुनी जब भोला की बानी, भोला की बानी, भोला की बानी। आधार को जिया घबराएगा है तेरी सासुल ने। एक कुआरे पे बेटा जायलो है तेरी सासुल ने। रे आधार गजब हुई भारी, रे आधार गजब बहु भारी, गजब बहु भारी। अरे भोला ने, अरे भोला ने लली को बहकाए लो है तेरी सासुल ने। को कुआरे पे बेटा जाए लो है तेरी सासुल ने। को कुआरे पे बेटा। भगवान शंकर कहने लगे, तेरी सास के एक पुत्र कुआरे पर पैदा हुआ है। एकदम से व्याकुल होकर के लड़की कहने लगी, भोला ऐसी चरित्रहीन सास का छोना ही मेरा पति बनेगा तो मैं आजीवन कुआरी रह सकती हूँ, लेकिन ऐसे पिया को मैं कभी नहीं स्वीकार करूंगी। भगवान शंकर कहने लगे, लड़की तुझे किसी ने गुमराह तो नहीं कर दिया? अरे सुन, जो भगवान की अनुकंपा से कुंती के बेटा पैदा हुआ था वो कौन था और कैसे हुआ था? तो शिव कहने लगे, भानु बंसते कुमर करण एक कुंती ने जायो। वैदियो गंग में बाय ब्याय फिर पंड भूप लायो। सूर से पैदा किया था कर्ण को, लज्जा बस उसने उसे नदी में बहा दिया। अरे उमरती कुंती की थोड़ी लगो भूप
को श्राप हुई यही काया सब कोड़ी। तेरे ससुर को एक हिरणी का श्राप लगा था। जब राजा पंडु शिकार खेलने गए, एक हिरण और हिरणी में मैथुन हो रहा था। राजा ने बाण मारा है तो हिरण खत्म हो जाता है। हिरणी श्राप देती है, अरे दुष्ट, अरे धूर्त, मैं अपने पिया से मिल रही थी, तूने मेरे पिया का वध कर दिया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी जब अपनी औरत के शरीर पे हाथ रखेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी और तू कोड़ी हो जा, कोड़ी। ये श्राप लगा था राजा पंडु को। कहने लगे शंकर, अरे उम्र थी कुंती की थोड़ी, लगो भूप को श्राप हुई यही काया सब कोड़ी। अरे बचन कुंती ने फरमायो, दुर्वासा से सुनो बलमु हमने मंत्र पायो। आपकी जो आज्ञा पाऊं, देवन ले बुलाए बंसु में तेरो चलवाऊं। भूप ने आज्ञा दे दीनी और लीने ते धर्म बुलाए संगरति कुंती ने कीनी। दुष्टर सुत जन्मो बाको, फिर लीनो है पवन बुलाए पुत्र वो भीमसेन ताको। फिर इंद्र बुलवाए लोके और तीन लोक को विजय करैया अर्जुन जायो है। फिर इंद्र बुलवाए लोके माधुरी माधुरी दूजी थी रानी, होनहार बलवान रे भावई काउने ना जानी। माधुरी दूजी थी रानी, होनहार बलवान रे भावई काउने ना। ये कहा है भगवान शंकर ने कि सूर्य से पुत्र पैदा किया कर्ण। उसके बाद में जब कुंती ने देखा है कि मेरे पिया स्त्री के योग्य नहीं हैं, तो आज्ञा मांगने लगी है, प्रभु मुझे आज्ञा दे दो। तो देवताओं को बुला के मैं तुम्हारे वंश को चलवाऊं। राजा ने आदेश दे दिया है। उसी समय धर्मराज के लिए आवाहन किया है कुंती ने। धर्मराज 7 दिन कुंती के महलों में रुके हैं और धर्मराज से युधिष्ठिर नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद में पवन को बुलाया, जिसे 11 दिन कुंती ने अपने महलों में रखा, जिससे भीम नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद तिब्बत के राजा जो देवताओं के थे, जिनका नाम था इंद्र को बुलाया, 17 दिन अपने महलों में रखा है, जिनसे अर्जुन नाम का पुत्र पैदा हुआ। भगवान शंकर कहने लगे, उसके बाद में माधुरी सौत थी कुंती की। कहने लगी, बहना तेरे तो 3 पुत्र हो गए हैं, अगर तेरे पास कोई और मंत्र हो तो मुझे दे दे। एक मंत्र कुंती ने अपनी सौत माधुरी को दे दिया है। जो माधुरी ने अश्विनी कुमार को बुलाया, जो देवताओं के गुरु थे, उनके साथ भोग करने से नकुल नाम का पुत्र पैदा हुआ। भगवान शंकर कहने लगे, सुन लड़की, सहदेव किसका था? हाँ लोगों, सहदेव ही राजा पंडु का सच्चा बिंदु से पैदा हुआ पुत्र था। और तो ये सब देवताओं के थे, लेकिन सहदेव जो था वो राजा पंडु का ही पुत्र था। आप लोग सोचते होंगे कैसे? देखो, राजा पंडु का एक नियम और था कि सूर्य अस्त हो जाते थे तो वो भोजन नहीं करते थे। एक दिन सूर्य अस्त हो गए, कुंती कहने लगी, अरे बहन, आज तो प्रीतम बिना ही भोजन किए हुए सो जाएंगे क्योंकि सूर्य अस्त हो गए हैं। तो माधुरी कहने लगी, कोई युक्ति है जिससे पिया भोजन कर लें? कुंती कहने लगी, हाँ एक युक्ति है। अगर तू अटा पर खड़ी हो जाए तो तू इतनी सुंदर है कि तेरी सुंदरता से चारों तरफ प्रकाश हो जाएगा, और जब पिया भोजन करके निकल जाए तो तू अटा से नीचे उतर आना। बंधुओं, माधुरी अटा पर खड़ी हो गई है। राजा पंडु महलों से भोजन करके जब दरबार में पहुंचे तो माधुरी नीचे उतर आई है। राजा पंडु चौंक पड़े, मंत्री ये अंधेरा कैसे हो गया है? मंत्री कहने लगा, महाराज
अंधेरा को हुए तो 3 घंटे हो गए हैं। राजा पंड कहने लगा तुम झूठ कह रहे हो, अभी तो सूर मेरे अड्डा पर था। मंत्री कहने लगा नहीं महाराज तुम भूल कर रहे हो, वो सूर नहीं था, वो तुम्हारी छोटी रानी माधुरी थी। माधुरी? मेरी माधुरी इतनी खूबसूरत है? हाँ मेरे नौजवानों, राजा पंड का समय नजदीक आ चुका था और माधुरी से भोग करने की इच्छा इनके हृदय में जागृत हुई। राजा पंड जो है उस माधुरी के शयन कक्ष में पहुंचा है। जूतन की खटा खटा की आवाज को सुन करके माधुरी चौंक पड़ी है। अपने पिया को आता हुआ देख करके उनका उद्देश्य समझ गई है और कहने लगी महाराज वहीं ठहर जाओ। राजा पंड कहने लगा माधुरी आज तुम मुझे मत रोको, अब मुझे आगे आने दो एकदम। माधुरी कहने लगी पिया ठहर जाओ। लेकिन राजा पंड आगे बढ़ने लगा है तो माधुरी अपने सिर पर खड़ी होकर के चीख पड़ी है। क्या? रानी माधुरी यो कहे पिया प्रेम से बतला ले, हाथ बदन पे मत धरे मन दूरिये से समझा ले। महाराज ठहर जाओ ठहर जाओ, मैं क्या कह रही हूं तुमसे, रुको ना। ना 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 ना। आगे राजा बढ़ने लगा है तो माधुरी जी की साजन बात सुनो मेरी। रानी माधुरी यूं कह रे पिया प्रेम से बतला ले, हाथ बदन पे मत धरे मन दूरिये से समझा ले। प्रीतम प्यारे तो हिरणी को श्राप से जपे, चढ़त खेम मर जाएगो। ठहर जाओ, अंधे न हो जाओ तुम, लेकिन बंधुओं याद रखना कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन बुद्ध गई सब खोए। कामी अंधा होता है। माधुरी चीख पड़ी, मेरी बात सुनो ना, मैं तुमसे विनय कर रही हूं, मेरी विनती सुनो ना। प्रीतम प्यारे तो हिरणी को श्रापू से जपे, चढ़त खेम मर जाएगो। शोएबो संग सिजरिया के तेरे नाई तो लिखो है भाग में, अरे जर जावे तो इसका उहाय आग में, ओ जर जावे तो इसका उहाय आग में। मेरे नौजवान साथियों, राजा पंडु ने जो माधुरी से भोग किया है तो शंकर कह रहे हैं सुन लड़की, आगे बोलो क्या हुआ इन्हें, क्या हुआ? उठिए, क्या हुआ आपको? क्या हुआ इन्हें? कोई क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता। नहीं करके भोग महीपति मरिया, शंकर कहने लगे समझाए।